नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन और एक नई वैकेंसी जो हमारे फार्मेसी जगत से जुड़ी हुई है, इसको लेकर हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों, अगर आप अभी अभी डी फार्मा करके पास आउट हुए हैं या बी फार्मेसी आपने किया और आपकी एज जो है वो 18 से 21, 22, 23, 24 वर्ष के आसपास है, तो आप मेरे साथ बने रहना, इसमें मैं सब कुछ बताऊंगा। और अगर आप इस एज क्राइटेरिया से बाहर के हैं तो आपका कोई छोटा भाई होगा, बहन नहीं, ओनली भाई, क्योंकि ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए। तो अगर आपका कोई छोटा भाई या आपका दूर का रिश्तेदार है तो आप उस तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। उससे पहले ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वैसे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में बताता हूँ। और फार्मा गुरु 9। और अगर फार्मेसी से रिलेटेड आपको और भी कोई इंक्वायरी अगर पूछना हो तो आप इस नंबर पर अपना जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो। प्ले स्टोर पर कल से हमारी ऐप अवेलेबल हो जाएगी, बाकी हम बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि अभी जिन बच्चों ने ये जो है डी फार्मेसी किया है उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि ये एक नई वैकेंसी आने वाली है और ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको ठीक ढंग से दिख रहा होगा, वरना मैं इसको थोड़ा सा जूम और कर देता हूं, मैं इसमें बहुत फालतू की बातें नहीं करूंगा। ये एक वाई नॉन टेक्निकल है, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड की है, एयरमैन इंटेक, यानी कि एयरफोर्स में ये वैकेंसी आई है दोस्तों। और इसमें मेडिकल असिस्टेंट की यह पोस्ट है और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2026 तक है। ऑनलाइन एग्जाम जो है 30 मार्च 2026 या 31 मार्च 2026। इस नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि आप अगर किसी तरह का एग्जाम डेट चेंज करवाने की और वो सब मेल करोगे तो इंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब सुन लो भैया, इसमें क्या है। इसमें आपकी जरूरी होती है क्वालिफिकेशन, उस पर निर्भर करता है, और आपका एज क्राइटेरिया, क्योंकि क्वालिफिकेशन में सबके पास डी फार्मेसी होती है, परंतु जरूरी नहीं है कि वो इस एज क्राइटेरिया में आए। तो सबसे पहले सुन लो, ये बाइयों के लिए नहीं है, ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट है, यानी फीमेल्स के लिए नहीं है ना। हमारे राजस्थानी में क्या बाइयां कहते हैं ना, तो इसीलिए फीमेल को। तो अब सुनो क्या है इसमें, जो सिलेक्शन टेस्ट इज नॉट फॉर सिलेक्शन एज कमीशन ऑफिसर या इनके द्वारा नहीं है, ये एग्जाम के थ्रू होने वाला है। एयरमैन इंटेक 1 2027 के नाम से जाना जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा, 1 फरवरी तक चलेगा। अब सुनो, ये एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, मैरिटल स्टेटस जो है वो आप अनमैरिड होने चाहिए। सबसे पहली बात, आप अनमैरिड होने चाहिए। और मेडिकल असिस्टेंट फॉर कैंडिडेट 10+2। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर अगर हमारे पास मैथ है तो क्या, और विद डी फार्मेसी है तो क्या हम भर पाएंगे, नहीं भर पाओगे। इसमें साफ साफ मेंशन लिखा हुआ है दोस्तों, क्या आपके पास पीसीबी होना चाहिए प्लस डी फार्मा हो तो चलेगा। ओनली पीसीबी है तो भी ये मेडिकल असिस्टेंट के लिए ले जाएंगे, और विद डी फार्मा है तो ये आप मान के चलो कि आपको मेडिकल असिस्टेंट का ही नाम मिलेगा, परंतु आपको जहां पर मेडिसिन को जो है रखा जाता है या उनका डिस्पेंसिंग का काम होता है या फर्स्ट एड का काम होता है, वहां पे आपकी जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम उसके अंडर में आ जाती है। तो फिलहाल क्या करना है आपको, देखना है कि मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए जो है ये बॉर्न होना चाहिए 1 जनवरी 2006 से लेकर जो है हमारे पास क्या है, ये 2010 के बीच में होना चाहिए। नंबर एक बात। दूसरी बात क्या है, मैंने एक बार फिर कह रहा हूं 5.1 देखिएगा, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड ये जो है ये 1 जनवरी 2006 से लेकर 1 जनवरी 2010 के बीच में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है और उसके पास पीसीबी है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो वह अप्लाई कर सकता है। अगला देखो, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट विद डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी, यानी डी फार्मेसी है या आप बी फार्मेसी है। बीएससी इन फार्मेसी तो होता ही नहीं है, खैर बी फार्मेसी होता है या फिर डी फार्मेसी होता है। तो इन्होंने साफ लिखा हुआ अनमैरिड कैंडिडेट होना चाहिए, बॉर्न बिटवीन क्या कह रहे हैं 1 जनवरी 2003 से 2008 के बीच में हो। तो इसमें थोड़ा सा एज जो है आपको छूट दे दी गई है ना। मैरिड कैंडिडेट शुड बी बोर्न 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2006 के बीच में इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक जगह पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट विद डिप्लोमा है तो मैरिड कैंडिडेट शुड बी बोर्न, इन्होंने कह रखा है कि मैरिड कैंडिडेट भी ये अप्लाई कर सकता है, परंतु उसका एज क्राइटेरिया इसके बीच में होना चाहिए। इन केस कैंडिडेट क्लियर ऑल द स्टेजेस सिलेक्शन प्रोसीजर, अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ इनरोलमेंट शुड 21 ईयर,
फॉर कैंडिडेट विद 10+2, यानी कि उसकी जो 24 साल जो उम्र है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी में मैक्सिमम होनी चाहिए, 21 साल जो है इस पहले वाले में होनी चाहिए। सिंपल बात ये। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने कहा है क्या, 10+2 होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में। और इनमें भाई साहब क्या है, एग्रीगेट आपके जो है 50% होने चाहिए इन सब को मिलाकर, है ना। एग्रीगेट 12वीं में आपके 50% होनी चाहिए, जिसमें आपने हिंदी भी पढ़ा होगा एक। परंतु इन्होंने एक और इसमें थोड़ा सा पंगा कर दिया है क्या, 50% इन इंग्लिश कर दिया। इन्होंने साफ कहा है कि पीसीबी का एग्रीगेट आपका 50 चलेगा, परंतु इसके साथ जो है आपका 50% इंग्लिश में होना जरूरी है। या फिर इन्होंने क्या कहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड, है ना, स्टेट यूटी विद मिनिमम 50%, और उसके बाद 50% मार्क इन इंग्लिश, है ना। ये नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे ये फिजिक्स, केमिस्ट्री होते हैं, ये पास होना चाहिए, यानी कि ये दोनों में 50% होना चाहिए, एग्रीगेट प्लस इंग्लिश दोनों में। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या, कैंडिडेट विद डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी यानी डी फार्मेसी की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देख लो, सुन लो डी फार्मेसी वालों, आप लोगों के लिए बहुत बच्चों ने मैसेज किया, साफ लिखा हुआ है कि क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। इन एक तो आपके पास एग्रीगेट पीसीबी में होना चाहिए प्लस 50% इंग्लिश में होना चाहिए। आपके पास जो डिप्लोमा है फार्मेसी का वो भी 50% के साथ पास होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आपके स्टेट का होना चाहिए, यानी कि अगर आप राजस्थान से हैं तो आरपीसी होगा, हरियाणा से हैं तो एचपीसी होगा, महाराष्ट्र से हैं तो एमपीसी यानी महाराष्ट्र पब्लिक ये जो फार्मेसी काउंसिल है, किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल से आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एजुकेशन बोर्ड जो है वो इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, 50% होना चाहिए, 49.99 भी नहीं चलेगा, इन्होंने साफ कह दिया है। अब देखो वेट और ये हाइट जो है इन्होंने थोड़ा सा और बता रखा है, मैं इन बातों पे थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूं। मैं फॉर्म भरवाने के प्रोसीजर पे बात नहीं करता हूं, आप लोग जानते हैं शायद, अगर मेरे वीडियोस देख पाते हैं तो। इसमें क्या लिखा हुआ है साफ देखो, वेट एज पर क्या इंडियन एयरफोर्स होना चाहिए, चेस्ट जो है 77, चेस्ट एक्सपेंशन 0.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, हियरिंग आपका प्रॉपर होना चाहिए, डेंटल जो है 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, ये आप अपने किसी डेंटिस्ट की सहायता ले सकते हैं एग्जाम से पहले, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी जब आपका ये 3 फेज में एग्जाम होता है, मैं आपको बता दूं, पहला जो होगा ना दोस्तों वो होगा ऑनलाइन एग्जाम होगा, दूसरा जो फेज होगा ना वो होगा फिजिकल का, और तीसरा जो होगा ना वो होगा मेडिकल का। तो जो ये आप फिजिकल या मेडिकल देने जाओ ना, उससे पहले आप अपने डेंटिस्ट के पास चले जाना। आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं, जनरल हेल्थ होके होनी चाहिए, जेंडर जो है उसमें आपको लिखा हुआ है कि मेल चाहिए आपको, हाइट एंड जो विजुअल स्टैंडर्ड है वो आपका इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट उसका नाम रहेगा। तो 4 क्या है, इन्होंने कहा है इनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट का होना जरूरी है, और 6/36 ईच आई करेक्टेबल टू 6/6 ईच आई दोनों में ही होना चाहिए। यानी एक ये कलर विजन जो है इनकी ग्रेड होती है CP सेकंड, तो आप अपनी किसी आई कंसल्टेंट से बात कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 12वीं क्लास के बच्चे हैं तो आपकी लगभग सारी चीजें पूरी होती है, और जिस बच्चे का आई प्रॉब्लम है वो जानता है कि उसका कौन से ग्रेड का है। आपके शरीर पर देखो सबसे पहले क्या लिखा है, आपकी बॉडी में नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का टेस्ट स्पेशल किया जाएगा। भाई साहब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, अगर आप मान लो कि कई बार आप बियर ले लेते हैं तो एग्जाम से पहले बंद कर देना अभी। और उसके बाद आप में अगर किसी तरह का और इंटॉक्सिकेशन है, यानी आप किसी भी तरह का टेबलेट या आप जो है नार्कोटिक सब्सटेंस को अगर आप कंज्यूम करते हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को जो दिमाग हिला देने वाला है, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, चाहे आप कितने भी फुल्ली परफेक्ट क्यों ना हो। दूसरा बॉडी टैटू जो है, परमानेंट बॉडी टैटू नॉट परमिटेड, होगा ही नहीं भाई साहब, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद ओनली सिख कैंडिडेट के लिए टर्बन यानी उनकी पगड़ी जो है वो अलाउड है, बाकी सबको क्या है कटिंग जीरो वाला, है ना, वो मामला चलेगा जैसे आर्मी मैन होते हैं। उसके बाद ये बहुत सारी अलग अलग बातें हैं, मैं फॉर्म भरने के बारे में नहीं बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूं कैसे रहता है, वो सुन लो आप। क्योंकि कई बार कहते हैं बोले बच्चे साहब फॉर्म कैसे भरा जाता है, वो स्लेट पकड़ के एक नाम और जिस तारीख का होता है, तो ये सारी चीजें आप देखोगे, और जब फॉर्म भरने वाले भैया के पास जाओगे ना तो वो अपने आप बता देगा। पहले फोन करो उसको कि एयरफोर्स का फॉर्म भरना है, वो बताएगा हाँ भैया ये ले आना, तो लिख लो नोटबुक पे। अब वो जो फट्टी होती है, जो स्लेट होती है, उस पर अगर जो नाम और वो सब कुछ जुगाड़ करके लेके जाना है तो चले जाओ किसी स्टूडियो वाले के पास, इस पे टाइम पास नहीं करना, अपने सीधा मुद्दे पे आते हैं ना। तो अभी हम देखते हैं क्या,
हमारा ऑनलाइन टेस्ट के बारे में इन्होंने साफ दे रखा है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैंने अभी अभी बताया। क्या बताया मैंने दोस्तों? मैंने ये कहा कि आपका ये जो है पेज जो फर्स्ट होगा ना, ये आपका होगा जो है 50 मार्क्स का एग्जाम होगा ना, ऑनलाइन एग्जाम की बात कर रहा हूं। फेज फर्स्ट में क्या होगा? ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें 50 मार्क्स होगा। इसमें भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। पहला कौन सा रहेगा? इंग्लिश का, और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा इन्होंने रागा नाम दे रखा है। इस रागा का मतलब यही होता है कि भाई जनरल ये रीजनिंग एंड अर्थमेटिक्स हो गया, और दूसरा ये कह रहे हैं जनरल अवेयरनेस होता है। ठीक है, इसमें आपके पास एक जनरल साइंस के भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, 10th तक की आएगी। ये मैथ रीजनिंग जो आएगी ना, इसको अर्थमेटिक को यानी मैथ और रीजनिंग दोनों आएगी। बहुत आसान सवाल आते हैं। तो 30 क्वेश्चन इसके आएंगे और 20 क्वेश्चन इसके आएंगे। इसमें कुछ ग्रामर के भी आते हैं, मतलब काफी ग्रामर का हिस्सा आता है। एक इसमें पैराग्राफ भी दिया जाता है दोस्तों, तो उसको देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं। 1/4 है इसका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो आपका जो है स्कोर इस बात पर निर्भर करता है। अगर ये पूरा आपको जो है हमारा नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसमें भर सकते हैं। दूसरा हमने क्या कहा? दूसरा जो हमारा स्टेज है वो क्या रहता है? फिजिकल का रहता है ना। इसमें थोड़ा दौड़ का 1.6 है 7 मिनट में, वो आप निकाल सकते हैं। और पुशअप है कुछ, वो साफ साफ मेंशन किया हुआ है, इतने पुशअप है और इतने स्क्वाट है, वो सारी चीजें उसमें मेंशन कर रखी है। तो वो पहले एग्जाम की बात है। एग्जाम क्लियर कर लोगे तो उसका 15-20 दिन, महीने का अगर प्रैक्टिस मारोगे हो जाएगा। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये टेंशन लेने की बात नहीं होती। आप तो एग्जाम पे फोकस करो। नंबर 3 जो है वो आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल में आपके ब्लड रिपोर्ट्स करवाए जाएंगे बहुत सारे, मैं आपको बता दूं, जिसमें आपका सीरम लेवल होता है, आप में कोई खराबी तो नहीं है। HbA1c यानी शुगर का रहता है, ब्लड फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल यानी खाना खाने के बाद का सीरम कोलेस्ट्रॉल कितना रहता है, सीरम यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, किडनी फंक्शन आपका प्रॉपर है कि नहीं, SGOT SGPT यानी आपके लीवर की जांच बता देता है। रेडियोग्राफी आपका जो चेस्ट एक्सरे होता है वो देखेंगे, ECG देखेगा। ये सब कुछ आपका प्रॉपर होना चाहिए। अगर इनमें आपको लगता है कि किसी तरह का कोई आप में डिस्फंक्शन है, खुदा ना करे ऐसा कोई है बच्चा, परंतु फिर भी है, तो फिर सिर्फ एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन होने पे आगे आप मत जाना, क्यों आप बाहर निकाल दिए जाओगे। और ये सारी चीजें हैं। अब मैं आपको फिर वापस रिपीट कर देता हूं, क्या कह रहा हूं। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया? सबसे पहले दोस्तों मैंने ये कहा जो सबसे जरूरी है वो ये रहता है हमारा क्या, 12 जनवरी से हमारे जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो 1 फरवरी रहेगी। 30 मार्च या 31 मार्च इसका एग्जाम डेट रहेगा, और इसकी फीस जो है शायद 400-500 रुपया रहेगी जनरल के लिए। तो आप भर सकते हैं, फॉर्म जरूर भरें अगर आपने डी फार्मेसी किया हुआ है, क्योंकि इसका कहीं कहीं आपको फायदा जरूर मिल जाएगा। हो सकता है कि एग्जाम के बाद आपसे कोई स्क्रीनिंग टेस्ट ले ले, आपको किसी मेडिसिन के बारे में पूछ ले, साक्षात्कार भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है, कुछ भी जो इंडियन एयरफोर्स को उस वक्त जो ठीक लगेगा। क्योंकि कई बार कैंडिडेट बहुत ज्यादा पास हो जाते हैं, या फिर नंबर ऑफ सीटों के कंपैरिजन में उनको लगता है कि मेरिट बहुत पास पास चिपक चिपक के आ रही है, तो उस दौरान वो फिल्टर लगा देते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं जिसको। तो वो कोई भी फैसला ले सकते हैं, आप हर फैसले के लिए रेडी रहे। परंतु सबसे पहले मैं आपको ये लास्ट में जाते जाते बता देता हूं, 20 का इंग्लिश का जुगाड़ करके जाना, रागा का मैंने आपको मतलब बता दिया, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और अवेयरनेस में दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस में आप जो है पिछले 3 महीने का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। 3 महीने का करंट अफेयर का कोई भी मैराथन क्लास लगा लो, ढंग की कोई हो, उसके कुछ नोट्स बना के आप जा सकते हो। और साथ में देखो जीके का कोई बहुत नवेड़ा तो है नहीं, यानी कोई लिमिट तो है नहीं, कितना ही पढ़ते जाओ। हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है। तो कुछ एक आप अभ्यारण्य देख सकते हो, उद्यान देख सकते हो, किसी नदियों के बारे में देख सकते हो, कौन सा शहर किसके किनारे बसा हुआ है ये देख सकते हो, पिछले दिनों कौन सी मिसाइल छोड़ी गई थी, किस मिसाइल का नाम कब किसके नाम पे रखा गया था, या जो ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ ये कब किस तारीख को हुआ। तो ये जनरल नॉलेज की चीजें आपके पास होनी चाहिए। ऐसी ही चीजें पूछी जाती है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। और उसके बाद आपका ये इंग्लिश है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई आपको सवाल रह जाता है तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये लास्ट में 999 लिखा हुआ है। सवाल व्हाट्सएप पर लिखकर आप छोड़ देना, मैं रिप्लाई अपने आप कर दूंगा। और अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इतना गौर से सुनने के लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा धन्यवाद। फिर मिलते हैं।